चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो आज कंप्लीट करने वाले हैं व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग? डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग: growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response came to our mind immediately as a unique feature of living organism. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. All organisms grow, increase in number, mass in number of individual are twin characteristic of growth. तो ग्रोथ के ट्विन करेक्टर इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, इसको देखा गया है। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन इन प्लांट. This growth by cell division occur continuously throughout their lifespan. In animal, this growth is seen up to a certain age. Cell division occur in a certain tissue to replace lost cell. तो cell division किस लिए होती है? जो हमारी lost cell को replace करने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका जो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। Majority of higher animal and plants grow and reproduction are mutually exclusive event. जो हमारे majority of higher plants और animal हैं उनका जो growth और reproduction है वो mutually exclusive है। Increase in body mass is considered as a growth. तो किसी body में अगर mass बढ़ रहा है तो उसको growth कह सकते हैं। Non living object can also grow if we take increase in number, increase in body mass by certain criteria for growth. जैसे माउंटेन हो गया, माउंटेन के ऊपर मड वगैरह डिपोजिशन होता रहता है। बाउल्डर हो गया, सैंड माउंट हो गया, डू ग्रो. तो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस. तो उनकी सरफेस पे एक्यूमुलेशन ऑफ जो मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उनका जो साइज है वो बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है. इसलिए ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इसीलिए ग्रोथ को जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग बीइंग की वो नहीं माना गया है. अब आते हैं रिप्रोडक्शन लाइक अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये रिप्रोडक्शन जो होती है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. अब प्लानेरिया प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ट्रू रीजनरेशन देखते हैं. द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गे एंड द प्रोटोनिम ऑफ मोसेस आर ईजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रैगमेंटेशन. तो फंजाई हो गया, फिलामेंटस एल्गे और प्रोटोनिम ऑफ मॉस, ये फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गे एंड अमीबा रिप्रोड्यूस इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. तो इनमें ये नहीं पता चलता है कि ग्रोथ हो रही है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ठीक है, क्योंकि इनके सेल भी बढ़ता है. वी हैव ऑलरेडी define growth as equivalent to increase in number and mass. Organisms which do not reproduce जैसे mules हो गए, sterile worker bee, infertile human couples etc. reproduce. तो reproduction can not be ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जो होता है एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग का नहीं है. ऑफ कोर्स ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ. अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेटाबॉलिज्म है. मेटाबॉलिज्म, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल से बने हुए हैं.
All plants, animal, fungi, and microbe exhibit metabolism. The sum total of all chemical reaction occurring in our body is metabolism. Metabolism होता क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रही हैं उनका टोटल सम मेटाबॉलिज्म कहलाता है. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जो है, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करते हैं. तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ फ्री सिस्टम. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non-living. Hence, metabolism is a defining feature of all living organisms without exception. तो हमारा मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि ये ओनली और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखा जाता है. एक्सेप्शन, ठीक. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग. जो हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराते हैं वो लिविंग नहीं है बट लिविंग रिएक्शन है. हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लाइफ फॉर्म. Most obvious and technically complicated feature of all living organisms is ability to sense their environment or environmental respond to their environmental stimuli, which could be physical, chemical, biological. Plant responds to external factor like light, water, temperature, and other organism population. All organisms from the prokaryote to most complex eukaryote can sense and respond to environmental cues. Photoperiod affect reproduction in seasonal breeder and both plant and animals. All animals handle chemical entering their body. All organisms therefore aware of the surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself. Human being ही केवल ऐसे हैं जो कि अपने अवेयर है अपने इन्वायरमेंट से. हैज़ सेल्फ कॉन्शियस, उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है. तो सेल्फ कॉन्शियसनेस therefore become the defining property of a living organism. All living phenomena are due to underlying interaction. Property of tissue are not present in a constituent cell but arises as a result of interaction among the constituent cell. Similarly, property of cellular organelle are not present in the molecular constituents of the organelle but arises a result of interaction among the molecular compound comprising the organelle. Living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. All living organisms present, past, future are linked to one another by sharing a common genetic material but to varying degree.